बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.15 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अम्मार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर ऑफ प्राइस ₹2 lakh। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 17%, देन फाइंड हाउ मच मनी अम्मार हैज टू पे। वो कहता है कि अम्मार एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अगर जीएसटी रेट 17% हो तो फिर अमार के पास कितनी रकम होनी चाहिए इसको खरीदने के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जीएसटी जनरल सेल टैक्स। व्हेन अ कस्टमर परचेजेस एन आइटम he pays an extra amount in addition to the original price of the item. This extra amount is called general sale tax. वो कहता है कि जब कोई कस्टमर कोई चीज खरीदता है तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसके अलावा जो वो मजीद रकम अदा करता है उस चीज को खरीदने के लिए, वो अमाउंट जो होती है उसको हम जनरल सेल टैक्स कहते हैं। जनरल सेल टैक्स इज नॉर्मली रीड एज जीएसटी। यूजुअली वी पे 17% जीएसटी ऑन आवर डेली परचेजिंग। हम डेली जितनी भी चीजें जो भी खरीदते हैं उन पे हम कितना जीएसटी पे करते हैं, 17%। द वैल्यू ऑफ जीएसटी वेरीज फ्रॉम 0 to 25%। वो कहता है कि जो जीएसटी की वैल्यू होती है वो बदलती रहती है 0 से 25% के दरमियान में। जीएसटी ऑन एनी आइटम इज सेम फॉर एवरीवन। जीएसटी जो होता है किसी भी चीज का वो हर एक के लिए सेम ही होता है। सबसे पहले जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर 2 लाख, रेट ऑफ जीएसटी 17%। अब हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने ये रेट ऑफ जीएसटी लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया है जो चीज की वैल्यू होती है। यहाँ से अब परसेंट खत्म करेंगे, बटे के नीचे 100 आ जाएगा, 2 सिफर के साथ 2 सिफर कैंसिल करेंगे, बाकी बच जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2000। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34,000। अब हमने बताना है कि अमार को कितनी रकम जो है वो पे करनी पड़ेगी एयर कंडीशनर खरीदने के लिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे अमार हैज टू पे, जो असल वैल्यू थी 2 लाख वो लिखे, प्लस 34,000 जो कि उसने जीएसटी पे करना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाता है 2,34,000। ये वो टोटल अमाउंट है जो कि अमार पे करेगा और एयर कंडीशनर खरीद लेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%। वो कहता है कि एक कुर्सी की कीमत 5,000 रुपए है। अब हमने जीएसटी की अमाउंट निकालनी है ऐसी 50 कुर्सियों पर। ठीक है, जबकि जो रेट है जीएसटी का वो 17% है। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। प्राइस ऑफ 1 चेयर 5,000, प्राइस ऑफ 50 चेयर, 50 कुर्सियों की फिर कितनी कीमत होगी, 50 और 5,000 को जरब दे देंगे, ये बन जाएगा 5 5 25, 3 सिफर ये, 1 सिफर ये, 4 सिफर आ जाएंगे। रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 17%। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालेंगे। अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए रेट ऑफ जीएसटी को मल्टीप्लाई करते हैं हम इस टोटल प्राइस के साथ। तो 17% मल्टीप्लाई बाय 2,50,000। यहाँ से फीसद खत्म करेंगे, बटे के नीचे 100 आ जाएगा, जरब 2,50,000। 2 सिफर के साथ 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा 17 जरब 2500। जब इन दोनों को जरब देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा 42,500। ये है अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। वकार परचेज्ड 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹350। ही पेड जीएसटी ऑफ ₹42 ऑन 10 पैकेट्स। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दीज पैकेट्स। वो कहता है कि वकार ने 10 पैकेट बिस्किट के 350 रुपए में खरीदे हैं और उसका उसने जीएसटी 42 रुपीज पे किया है। अब हमने जीएसटी रेट निकालना है। ठीक है, कि जीएसटी रेट कितना था उन 10 पैकेट्स के ऊपर। सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिख लेंगे। प्राइस ऑफ 10 पैकेट्स 350, पेड जीएसटी कितना था 42 रुपीज। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी तो हमने निकालना है, ये एज इट ही रहेगा। अमाउंट ऑफ जीएसटी है 42, वो लिखेंगे।
और प्राइस ऑफ आइटम कितनी है 350 वो लिख देंगे। अब यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 350 को बराबरी के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 42/350 इक्वल रेट ऑफ जीएसटी आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को करना है डिवाइड, तो आंसर आएगा 0.12। अब हमें पता है कि रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो हमेशा फीसद की अलामत के साथ होता है, तो हमने फीसद साथ में बनाने के लिए इस 0.12 को 100/100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो बटे के नीचे 100 होगा वो फीसद में बदल जाएगा, और जो बटे के ऊपर 100 है इसको हम 0.12 के साथ जरब देंगे। जब इन दोनों को जरब देंगे तो आंसर आएगा 12 और साथ में ये वाला फीसद। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना था 12%। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। नवीद परचेज्ड अ शॉप ऑफ वर्थ ₹65 lakh. He paid property tax worth ₹5,20,000. What was the rate of property tax? नवीद ने एक दुकान खरीदी है जिसकी मालियत है 65 लाख रुपए। उस पर उसने प्रॉपर्टी टैक्स जो पे किया है वो है 5,20,000। अब हमने प्रॉपर्टी टैक्स का रेट बताना है, ठीक है। जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिखेंगे वर्थ ऑफ शॉप 65 लाख, पेड प्रॉपर्टी टैक्स कितना था 5,20,000, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास होता है अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स मल्टीप्लाई बाय वर्थ ऑफ शॉप। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितनी है 5,20,000 वो लिख दी। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमने निकालना है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वर्थ ऑफ शॉप कितनी थी 65 लाख, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबरी के इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा और इस साइड पे रह जाएगा सिर्फ रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। यहां से 4 सिफर के साथ 4 सिफर कैंसिल करेंगे, बाकी बच जाएगा 52/650 इक्वल रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। इन दोनों को डिवाइड करके आता है 0.08 और बराबरी में रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। अब हमें पता है कि जो भी हम रेट निकालते हैं उसके साथ फीसद की अलामत होती है, ठीक है। तो फीसद की अलामत बनाने के लिए हमने ये जो आंसर आया है 0.08 इसको मल्टीप्लाई करना है 100/100 के साथ। बटे के नीचे जो 100 है वो फीसद बन जाएगा, बटे के ऊपर जो 100 है इसको हम 0.08 से जरब देंगे। इन दोनों को जरब देने पर आता है 8 और ये वाला साथ में फीसद, ये है उसका रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। अली सोल्ड अ प्लॉट फॉर ₹50 लाख बाय एन एजेंट हु रिसीव्ड 2.5% कमीशन। फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन। अली ने एक प्लॉट 50 लाख रुपए का बेचा है एक एजेंट के जरिए, ठीक है, और उस एजेंट को उसने 2.5% का कमीशन दिया है। हमने अमाउंट निकालनी है कि कमीशन की अमाउंट कितनी थी। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि कमीशन क्या होता है, फिर इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। कमीशन इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द सेलर और परचेजर्स टू द एजेंट फॉर हिज सर्विसेज। कमीशन एक ऐसी रकम है जो कि बेचने वाले या खरीदने वाले की तरफ से एजेंट को दी जाती है, जो वो उसके लिए काम करता है, उस काम के बदले एजेंट को थोड़ी सी अमाउंट दी जाती है। रेट ऑफ कमीशन क्या है? द रेट एट विच एन एजेंट और पर्सन गेट्स द कमीशन फॉर डूइंग अ सर्विस इज कॉल्ड रेट ऑफ कमीशन। जब हमने किसी एजेंट से कोई काम करवाना हो, वो एजेंट कितने पैसे लेगा उस चीज को हम रेट ऑफ कमीशन बोलते हैं। रेट ऑफ कमीशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, और जो रेट ऑफ कमीशन होता है इसको हम हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में जाहिर करते हैं, 5%, 2%, 10%, ऐसे, ठीक है। कमीशन इज कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। कमीशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? कमीशन इक्वल रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये है कमीशन निकालने का फार्मूला। और ये कमीशन जो होता है ये फिक्स नहीं होता, मुख्तलिफ सूरतों में ये मुख्तलिफ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो चीजें गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट कितनी थी 50 लाख, रेट ऑफ कमीशन कितना था 2.5%। अमाउंट हमने निकालनी है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था कमीशन निकालने का? रेट ऑफ कमीशन को मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। ये उसकी सेलिंग प्राइस है, इस प्राइस पे उसने वो प्लॉट बेच दिया था। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अब फीसद खत्म करेंगे, बटे के नीचे आ जाएगा 100 और साथ ही ये जो पॉइंट था वो भी हमने खत्म कर दिया, उसकी जगह आ जाएगा नीचे 10 और ये 50 लाख, ये 2 और ये 1, 3 सिफर है टोटल, यहाँ से 3 सिफर कैंसिल कर देंगे,
बाकी बच जाएगा 25 ज़रब 5000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,25,000। यानी उस एजेंट का कमीशन कितना हुआ, 1,25,000 उस एजेंट को दिया जाएगा। आज की वीडियो में हमारे पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बाकी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।